चार जूते मारकर जाट पहुंचा दिल्ली, एक जाट की हास्यप्रद कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक हास्यप्रद कहानी। ये कहानी एक जाट और मौलवी की है कि किस तरीका से जाट जो था वो चार जूते मौलवी के मार करके दिल्ली पहुंचता है। कहानी बहुत ही हास्यप्रद और रोचक है। आपसे निवेदन है, आप हमारी इस कहानी के लिए जरूर पूरा सुनिएगा। आपके लिए इस कहानी से बहुत आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी एक जाट और मौलवी की। प्रिय दर्शकों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और एक मौलवी दोनों मित्र साथ साथ रहते थे। जाट सीधा साधा था, वह भोला भाला था। एक दिन जाट मौलवी से बोला कि मौलाना साहब, मैं कई जगह घूम लिया हूं लेकिन मैंने आज तक दिल्ली नहीं देखी, तो मैं ये सोचता हूं कि मरने से पहले एक बार दिल्ली जरूर देख लेता, नहीं तो ये मेरे मन की मन में ही रह जाएगी। तो आप ही बताइए कि मैं दिल्ली कैसे देखूं। मित्रों, तो मौलवी साहब बोले कि दिल्ली जाकर तू कौन सा तीर मारेगा, तो यही सही है। जाट कहने लगा, नहीं मौलवी जी, मुझे तो बताइए कि मैं दिल्ली कैसे जाऊं और कैसे दिल्ली देखूं। तो मौलाना साहब जो थे बोले कि किसी आदमी के सर पर चार जूते मार देना, अपने आप दिल्ली पहुंच जाएगा। अब जाट को क्या करना था? जाट तो जाने के लिए दिल्ली उतावला हो रहा था। सो उसने इधर उधर जब देखा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, तो जाट ने अपना जूता निकाला और मौलवी को चार कसके मार दिए। मौलवी जी के लिए दिन में तारे नजर आने लगे। तो जाट बोला, मौलवी जी, मुझे तो दिल्ली नहीं दिखाई दी। तो मौलवी गुस्से से बोला कि शाम तक तुझे दिल्ली दिख जाएगी। और मौलवी अपनी चोट को सहलाते हुए थानेदार के पास पहुंचे और जाट की शिकायत कर दी। थानेदार ने 2 सिपाही भेजे, जाट को पकड़वा लिया, थाने में ले गए। सारी बात पूछी गई तो जाट सीधा साधा था ही, सारी बात उसने बता दी। थानेदार बोला कि आपका फैसला दिल्ली में बादशाह जी करेंगे। जाट बोला, जल्दी कहे महाराज, मैं यही तो चाहता हूं। तो जाट जो था अपनी फिर बैलगाड़ी लेकर तैयार हो गया दिल्ली जाने के लिए। उधर थानेदार ने भी 2 सिपाही जाट के साथ कर दिए और बोले कि ये मूर्ख आदमी है, ये जो रास्ते में करे इसे मना मत करना, और जो करे वो करने देना। इसमें एक सिपाही बोला, थानेदार जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये आदमी मूर्ख नहीं है, ये साधारण आदमी है, भोला है, इसके मन में कोई छल कपट जैसी कोई बात नहीं है। थानेदार बोला, बादशाह के सामने इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, 2 सिपाही जाट के साथ गाड़ी में बैठ गए और धीरे धीरे गाड़ी दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गई। बैलगाड़ी थी, धीरे धीरे चल रही थी। कुछ दूर पहुंचे तो सामने एक साधु आता दिखाई दिया। साधु को देखकर जाट बोला, आप महाराज दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले हैं, आप पैदल क्यों जा रहे हो? मेरी गाड़ी है ना, आप इसमें बैठ जाओ, मैं आप जहां जाओगे वहां छोड़ दूंगा। साधु के पास में एक बीड़ा थी। साधु ने बीड़ा गाड़ी में रख दिया और फिर खुद गाड़ी में बैठ गया। थोड़ा आगे चले तो रास्ता खराब था, गाड़ी कभी नीचे उतरती तो कभी ऊपर चढ़ती। इस तरह चलने से गाड़ी का एक पहिया जो था, जिसे हम टायर भी कह सकते हैं, वो डगमगा गया। निकलने जैसा जब हो गया तो जाट गाड़ी से नीचे उतरा और उस पहिए को देखा। उसे कोई वहां वस्तु दिखाई नहीं दी। कोई वस्तु जब नजर नहीं आ रही थी जिससे वह उस पहिए को ठोंक देता अंदर के लिए, जब जाट को कुछ दिखाई नहीं दिया तो साधु महाराज की बीड़ा उठा ली और बीड़ा का जो बड़ा मुंह होता है ना, उसी से वह पहिए को ठोकना शुरू कर दिया। बीड़ा अंदर से थोथली होती है तो बीड़ा जो थी वह टूट गई। जैसे तैसे करके उसने पहिए को सही किया और गाड़ी में बैठ गया। बैठते समय उसने साधु महाराज को ओलमा दिया कि महाराज, आपने पूरी उम्र भगवान की भक्ति की,
सन्यासी बने घूमते रहे, कभी परिवार का सुख नहीं मिला, कभी बीवी बच्चों का प्यार नहीं मिला, और भक्ति में आपको एक औजार मिला, ये भी अंदर से खोखला है। अब चलते चलते दोस्तों दिल्ली के पास में पहुंच गए। वहां पर साधु महाराज उतरकर अपने घर के लिए चल दिए और जाट दिल्ली में प्रवेश करता है। दिल्ली में जैसे ही प्रवेश करते ही एक हलवाई की दुकान जाट के लिए दिख जाती है। हलवाई की दुकान में अनेक प्रकार की मिठाई थी। जाट को थोड़ी सी भूख लगी थी। जाट हलवाई से जाकर एक मिठाई की ओर इशारा करके कहता है, हलवाई जी ये क्या है? तो हलवाई बोला, उठा लो। हलवाई ने मिठाई का नाम नहीं बताया था। जाट ने सोचा कि ये कह रहा है कि 2 उठा लो, तो जाट ने झट से 2 मिठाई उठाई और खा ली। अब जाट दूसरी मिठाई की तरफ इशारा करके कहता है, ये क्या है? तो हलवाई जी बोला, खा लो। तुरंत जाट ने मिठाई निकाली और खा ली और मिठाई खाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। हलवाई पीछे से दौड़ा, अरे कहां जा रहा है तू? मेरी मिठाई के पैसे नहीं देगा? जाट बोला, किस चीज के पैसे? अरे तुमने ही तो कहा था कि उठा ले और खा ले। अब मैं बादशाह के पास जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। हलवाई कहने लगा, ठीक है चल, तेरा मेरा फैसला वहीं बादशाह के सामने होगा। दोस्तों अब हलवाई जो था वह जाट के पीछे हो लिया। जाट बादशाह की ओर जाने वाली रोड पर गाड़ी चला दी, पीछे पीछे हलवाई भी चल देता है। हलवाई सोच रहा है कि इसका फैसला बादशाह से ही करवाएंगे। कुछ दूर आगे जब चलता है जाट, तो एक औरत एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। औरत बच्चे को चुप करने के लिए जाट की ओर इशारा करके बोली कि बाबा इसके कान काट लो। फिर क्या था, जाट चाकू लेकर गाड़ी से उतरा और बच्चे का कान काटने के लिए उसके कान पर चाकू रख दिया। कान काटने ही वाला था कि दोनों सिपाही और औरत जोर से चिल्लाई, अरे क्या कर रहे हो, मूर्ख हो क्या? ये नहीं मालूम कान कट जाएगा? जाट बोला, बहन तुमने ही तो कहा था कि इसके कान काट लो। औरत बोली, मैंने इसको डराने के लिए कहा था। वहां से आगे अपनी गाड़ी को लेकर जाट चल पड़ता है और वह औरत जो थी वो भी जाट के पीछे चल देती है। चलते चलते बाजार में जब वह जाट पहुंच जाता है तो वहां जाकर देखता है कि एक छोटी लड़की एक सेठ से तेल ले रही थी। अचानक उसके हाथ से बर्तन गिर गया, तेल बिखर गया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी मां उसे मारेगी तो बनिया बोला, अरे बेटी रो मत, तेरे सारे ग्रह जो थे सब शांत हो गए हैं। ये बात जब जाट ने सुनी तो जाट ने सोचा, आज इस बनिया के भी सारे ग्रह शांत कर देता हूं। अब जाट ने अपना लठ उठाया और तेल से भरे हुए मटके को लठ मार करके तोड़ दिया। सारा तेल बिखर गया। बनिया जो था वह बड़ा गुस्से में हो गया और वहां सारे आदमी इकट्ठे कर लिए। इसने मेरे तेल का मटका फोड़ दिया है। जाट बोला, भाई तुमने ही तो कहा था कि तेल बिखरने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, इसलिए मैंने तो तेरी भलाई का काम किया है। अगर फिर भी तुझे कोई ऐतराज है तो मैं बादशाह के दरबार में जा रहा हूं, तेरा फैसला भी वहीं करवा दूंगा। दोस्तों जाट अपनी गाड़ी लेकर चल पड़ा। पीछे पीछे हलवाई और बनिया भी चल पड़ा। बादशाह के दरबार में जब ये पहुंच गए तो बादशाह ने जाट से पूछा कि तुमने मौलाना के लिए 4 जूते क्यों मारे? तो जाट बोला, महाराज मैं एक सीधा साधा ग्रामीण आदमी हूं। मैंने मौलाना साहब से पूछा कि मुझे दिल्ली देखनी है, तो मैं कैसे देखूं? तो मौलाना साहब ने बताया कि किसी आदमी के सर पर 4 जूते मार दे, दिल्ली दिख जाएगी। अब मैंने चारों तरफ देखा, कोई आदमी नजर नहीं आया, तो मैंने मौलाना साहब की बात मौलाना साहब पर आजमा दी और मैंने 4 जूते मौलाना साहब के मार दिए। अब आप ही बताइए महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर इसमें मेरी गलती है तो मैं गुनहगार हूं, मुझे आप जो सजा देंगे मंजूर है। बादशाह ने सोच विचार करके मौलाना से बोले कि भाई इसमें इस जाट की कोई गलती नहीं है, ये सीधा साधा आदमी है, इसके लिए जैसे तुमने कहा उसने वैसा ही किया। अब बारी आती है हलवाई की। हलवाई से पूछा, तू बता तेरा क्या माजरा है? हलवाई कहता है, महाराज इस जाट ने मेरी मिठाई खाई और मुझे रुपए नहीं दिए। बादशाह बोला, जाट तुमने इसकी मिठाई खाई और इसके रुपए क्यों नहीं दिए? जाट बोला, महाराज मैंने तो वही किया है जो इस हलवाई ने मुझसे कहा था। मैंने पूछा ये क्या है? तो हलवाई बोला, उठा लो। मैंने 2 उठाकर खा ली।
फिर मैंने दूसरी मिठाई की तरफ इशारा करके पूछा ये क्या है, तो ये हलवाई बोला खाजा। तो फिर मैंने 2 उठाई और मिठाई फिर खा ली। मैंने वही किया जो मुझे हलवाई जी ने बताया, जितना बताया उतना ही खाया, न इससे कम खाया न ज्यादा खाया। अब बताइए महाराज मैंने कौन सी गलती की है? मैंने वही किया है जो मुझसे हलवाई ने कहा था। अगर इसमें मेरी गलती है तो मुझे आप सजा देना चाहते हो, वो मुझे मंजूर है। मित्रों, बादशाह ने हलवाई से पूछा क्या तुमने इसको ये बात बताई थी? हलवाई ने हाँ कर दी। महाराज मैंने ही कहा था। तब हलवाई से बादशाह बोला ये जाट ग्रामीण और सीधा साधा है, भोला है, इसके मन में कोई छल कपट नहीं है, इसको मिठाई का नाम पता नहीं था, इसलिए इसकी कोई इसमें गलती नहीं है। अब दोस्तों उसके पीछे बनिया भी बादशाह के पास पहुंचा और बोला महाराज इस जाट ने मेरे तेल के भरे मटके को फोड़ दिया, मेरा 200 रुपए का नुकसान हो गया है, मुझे मेरे रुपए दिलवाइए। बादशाह ने कहा कि अरे चौधरी जाट, तुमने इनका नुकसान क्यों किया है, तेल का मटका क्यों फोड़ा? जाट बोला महाराज मैं ठहरा गांव का सीधा साधा भोला भाला आदमी, इसके पास एक लड़की तेल दे रही थी, तेल फिसल कर उसका गिर गया, मैं रोने लगी तो ये बोला कि बेटी रो मत, तेरे आज सारे ग्रह शांत हो गए। जब मैंने ये सुना तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज इस बनिया का ही भला कर दूं, क्योंकि इसके भी ग्रह शांत कर देने चाहिए। तो मैंने लठ उठाकर मटके को मार दिया, मटका फूट गया और बनिया के सारे ग्रह शांत हो गए। अब आप इस बनिया से पूछ लीजिए कि ये बात हुई थी या नहीं। अगर ये बात झूठी हो तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं वही मंजूर है। दोस्तों बादशाह ने बनिया से पूछा कि अरे सेठ जी, जाट जो ये बात कह रहा है वह सही है? बनिया बोला महाराज मैंने ही उस लड़की को कहा था कि तेल बिखर गया तो कोई बात नहीं, रो मत, तेरे सारे ग्रह शांत हो गए। बनिया की ये सारी बातें सुनकर बादशाह को हंसी आ गई। उसके बाद में जो वह स्त्री थी वह भी पीछे खड़ी हुई थी, वह भी पहुंच जाती है और बोली कि ये मेरे पुत्र के कान काटने वाला था, वो तो सिपाहियों ने रोक दिया। उससे पूछा क्यों रे जाट, इस बच्चे के कान क्यों काट रहा था? तो दोस्तों वह जाट कहने लगा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज, अरे इसी ने कहा था कि इसके कान काट लो, तो तभी तो मैं कान काटने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन सिपाहियों ने मुझे रोक दिया। उस औरत से बादशाह ने पूछा क्या ये सत्य है, तूने ही कहा था? जवाब दिया महाराज मैंने कहा तो था कि इसके कान काट लो, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने चुपाने के लिए इस जाट से कहा था। दोस्तों अब तो बादशाह बहुत ही हंसता है, सारा मामला जो था वो सब खारिज कर देता है और फिर जाट को बरी कर दिया। अब जाट फिर पूरी दिल्ली घूमने लगा क्योंकि उसको आजादी मिल गई थी। जाट पहली बार दिल्ली घूमने आया था तो अच्छी तरह से घूम घूम करके फिर अपने गांव आ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये जाट की एक हास्यप्रद कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।